Online students, check your audio and video. है ना, हम एडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 19। ठीक है, हेडिंग पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19, हेडिंग ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब हम पहले भी पढ़े हैं। एनीवन, व्हाट इज ड्राइंग्स? क्या होता है इशिका ड्राइंग्स? ठीक है, द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर या प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। ठीक है, मालिक जो पैसा निकालता है अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, को हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, सिर्फ पैसा निकालता है या कुछ और भी अगर विड्रॉ करेगा तो भी वो ड्राइंग्स होगा? क्या चीज और विड्रॉ कर सकते हैं? एसेट या गुड्स, है ना। तो अगर बिजनेस से पैसा, गुड्स या एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अगर मालिक निकालता है फॉर पर्सनल यूज, देन इस सबको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। क्लियर है? तो ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं है पैसा खाली निकालना, पैसा के साथ साथ गुड्स या कोई फिक्स्ड एसेट जैसे कोई फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, ये सब अगर मालिक दुकान से घर ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग्स। क्लियर है? तो हम ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो 19 का 1 लिखना। withdrawn by proprietor 10,000। मालिक 10,000 रुपये निकाल लिया फॉर पर्सनल, डोमेस्टिक या प्राइवेट, कुछ भी बोला एक ही बात होता है, चाहे पर्सनल यूज बोले, डोमेस्टिक यूज बोले या प्राइवेट यूज बोले, सब एक ही बात है, दैट इज पर्सनल यूज। ठीक है, तो ओनर 10,000 रुपया बिजनेस से निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए। क्लियर? कौन बताएगा क्या होगा दो ट्रीटमेंट? कौन कौन बता पाएगा? हाथ उठाओ, फिर देखेंगे, पूछेंगे जिससे होगा। क्या होगा अनुष्का? कैश, कैपिटल माइनस और कैश माइनस। ठीक है, पहला कैश माइनस होगा, ये तो सबको क्लियर है। दुकान से पैसा कम हो जाएगा, मालिक अगर पैसा निकालेगा तो कैश कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसका कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल प्लस होगा। और अगर वो पैसा निकालेगा बिजनेस से तो उसका कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक होगा कैश माइनस और दूसरा होगा कैपिटल माइनस। क्लियर है? ये लिखना। कैश माइनस 10,000, कैपिटल माइनस 10,000। क्लियर है सबको? ये इजी है। कैश कम हो गया क्योंकि दुकान से पैसा निकाले, दुकान में पैसा कम हो जाएगा, कैश माइनस। और मालिक पैसा लगाने से कैपिटल बढ़ता है और मालिक पैसा निकालने से कैपिटल कम होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, सेकेंड बिट, मतलब 19 का 2। 19 का 2, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज। इजी है बहुत। क्या होगा लोकेश?
वेरी गुड, इजी एकदम। कैश की जगह बस बैंक कम होगा इस बार, क्योंकि इस बार बैंक से पैसा निकाले हैं। ठीक है, पहला बैंक कम होगा 5,000 से, क्लियर। सेकंड, कैपिटल कम होगा 5,000 से, क्लियर है। ये दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, खाली एक में कैश निकाला मालिक, एक से बैंक से पैसा निकाला है, क्लियर है। थर्ड, मोक्ष, मालिक अगर एसेट बेचेगा तो कैश में काउंट थोड़ी होगा। मालिक एसेट नहीं बेच रहा, बिजनेस एसेट बेच रहा है ना, क्योंकि एसेट किसका है, ओन बिजनेस का है ना। हम तो सारा अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हमेशा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तो एसेट बिक रहा है मतलब बिजनेस एसेट बेच रहा है। अभी हम एसेट बेचना खरीदने का नहीं किए हैं, लेकिन वैसे इजी है बहुत। एसेट बेचेंगे तो एसेट जाएगा, पैसा आएगा, तो फिक्स्ड एसेट कम हो जाएगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल कैसे माइनस हुआ? कैपिटल इस प्रकार से माइनस हुआ क्योंकि अगर मालिक पैसा निकाल रहा है तो ओनर का पैसा बिजनेस में कम हो रहा है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको, जैसे ये सोच लो बिजनेस है, ठीक है, दिस इज बिजनेस, और ये सोच लो मालिक है, दिस इज ओनर। ठीक है, अब जब ये व्यक्ति इसको पैसा दिया 10,000, ठीक है, जब मालिक पैसा दिया 10,000, तो हम लिखे बिजनेस में कैपिटल 10,000, मतलब बिजनेस जो है मालिक को 10,000 रुपया वापस करेगा, क्योंकि मालिक से बिजनेस 10,000 रुपया लिया है, राइट। अब जब बिजनेस मालिक को 2,000 रुपया दे दिया, मालिक 2,000 रुपया ले चुका है हमसे, तो अब हम और कितना वापस करेंगे? 8,000 वापस करेंगे। तो 10,000 में से ड्राइंग्स होगा तो 2,000 माइनस करेंगे, तब तो पता चलेगा ना 8,000 का अमाउंट। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कृष्णा को 10,000 दिया तो कृष्णा मुझे 10,000 देगा, राइट। अब कृष्णा मुझे 2,000 दे दिया तो कृष्णा और मुझे कितना देगा, कैसे पता चलेगा? जब मैं 10,000 माइनस करूंगा जो मुझे कृष्णा दे दिया 2,000, राइट। वैसे ही बिजनेस और कितना पैसा देगा अपने मालिक को, कैसे पता चलेगा? जितना लिया था 10,000 माइनस जितना दे चुका है 2,000, तो पता चलेगा और कितना देना बाकी है, इट इज 8,000। क्लियर है? ठीक ना। पॉइंट नंबर 3, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, $5,000 फॉर बिजनेस या ऑफिस। कौन बता पाएगा तो बोलो, बोलो लव क्या होगा? मोहन, हरीश, वेरी गुड। लव और हरीश सही है। एक, बैंक कम होगा, बैंक से पैसा निकाले तो बैंक कम होगा, ये तो क्लियर है पूरा ही। ठीक है, अब ये पैसा क्या मालिक घर ले गया? देखो, क्या वो घर ले गया है? नहीं, ये तो हम बिजनेस के लिए ही पैसा निकाल रहे हैं बैंक से। हमको बिजनेस में पैसे का जरूरत है, इसीलिए हम बैंक से पैसा निकाले। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं गया बैंक में, 5,000 रुपया बैंक से निकाला और लाके बिजनेस का जो ड्रॉ होता है, काउंटर होता है, उसमें रख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ, मेरे बैंक अकाउंट से 5,000 रुपया कम हो गया और मेरे दुकान में काउंटर में 5,000 रुपया इंक्रीज हो गया। बस समझ में आ रहा है? ये पैसा अगर मालिक घर ले गया तो ये वाला पॉइंट है ना, ये घर ले गया तो है। ये घर नहीं लेके गया, ये बिजनेस में है पैसा अभी। ठीक है, कौन सा यूज के लिए, ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 2 वाले क्वेश्चन में बोलेगा डोमेस्टिक या पर्सनल या प्राइवेट यूज, मतलब वो घर ले गया, ड्राइंग से वो। लेकिन यहाँ पे जब बिजनेस के लिए या हमारे ऑफिस के लिए काम से पैसा निकाल रहे हैं, हम अपने ही बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाले, अपने ही बिजनेस में कैश का जरूरत है इसी वजह से, राइट। तो बैंक
कम हो गया, कैश इंक्रीज हो गया। क्लियर है ये? तो यू हैव टू वेरी केयरफुली सी विड्रॉन फ्रॉम बैंक में वेदर इट इज फॉर डोमेस्टिक और प्राइवेट यूज और वेदर इट इज फॉर बिजनेस या ऑफिस। क्लियर है? लिखना बैंक -5000। क्लियर है? दूसरा कैश +5000। समझ में आ गया सबको? 2 और 3 वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस है किस चीज का? यूज का। क्या पर्पज से पैसा निकाला जा रहा है? पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकाला जा रहा है तो वो ड्राइंग्स होगा। क्लियर है ये? एक बार रिपीट कर देना, एक दो जन को डाउट है लग रहा है मुझे। यहाँ किसी को डाउट है या ऑनलाइन वाले को डाउट है? इसलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन मत करो क्लास, ऑफलाइन आओ, है ना? लेकिन सब ऑफलाइन वाले नहीं है, ऑनलाइन वाले इसमें। वंशिका यू कैन कम, है ना? एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये दोनों का मतलब क्या है, मुझको लग रहा है बहुत जिनको डाउट है। एक, जब बोलेगा कि डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज है, इसका मतलब है कि ये मालिक अपने घर ले गया पैसा, ये ड्राइंग्स है, ठीक है। और जब बोलेगा कि पैसा हम अपने दुकान के लिए ही निकाले हैं, मालिक घर नहीं लेके गया, बिजनेस बैंक से पैसा निकाले, बैंक से लाके पैसा का क्या किए, दुकान में रखे हैं, अभी दुकान में काम है पैसा का, सैलरी देना स्टाफ को, पैसा का जरूरत है, ठीक है, इसलिए पैसा निकाले हैं दुकान से, दुकान में, ठीक है, बैंक से। तो ये ड्रॉइंग्स नहीं है, पहली बात। तो दोनों ही इंस्टेंस में बैंक कम होगा क्योंकि बैंक से पैसा निकाला है, ठीक है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्योंकि पैसा ओनर घर ले गया है, ड्रॉइंग से ये, इसीलिए यहाँ कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। जब भी ड्रॉइंग्स होगा कैपिटल उससे कम होगा, रिड्यूस होगा कैपिटल, ठीक है। ये वाला ड्रॉइंग्स है, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है? ये वाला ड्रॉइंग्स नहीं है, ये पैसा दुकान में है अभी, दुकान में कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो कैश प्लस होगा 5000। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 5000। जब भी क्वेश्चन के अंदर खाली बोला होगा विड्रॉन फ्रॉम बैंक और ये बात नहीं बताया होगा कि ये पर्सनल यूज के लिए है, ये हमारे बिजनेस के यूज के लिए है, तो हम उसको हमेशा एज्यूम करेंगे कि वो बिजनेस के यूज के लिए है बोल। क्लियर है ये? तो 3 टाइप के क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। एक में क्लियरली बोला है कि पर्सनल यूज है, एक में क्लियरली बोला है कि ऑफिस यूज है, और एक में कुछ भी नहीं बोला, ना पर्सनल बोला है ना ऑफिस बोला है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अंदर वी आर एज्यूमिंग कि ये बिजनेस यूज के लिए होगा। क्लियर है ये? क्योंकि ज्यादातर पैसा किस लिए निकालते होंगे बैंक से? बिजनेस के लिए। मालिक तो कभी कभी निकालता होगा, तो जो चीज ज्यादातर होता है उसी को यहाँ पे एज्यूम किया गया है। क्लियर है ये? तो आंसर तो आसान है, जो 3 का आंसर है वही होगा 4 बिट का भी आंसर। तो एक होगा बैंक -5000 और दूसरा है कैश +5000। क्लियर है? बोथ 3 एंड 4 बिट में ये पैसा हम बिजनेस के लिए निकाले हैं, इसीलिए यहाँ कैपिटल कम नहीं हुआ क्योंकि ये ड्राइंग्स नहीं है। कैपिटल तभी कम होगा जब ड्राइंग्स होगा तो, राइट। ये 3rd और 4th बिट में ड्राइंग्स नहीं है, इसलिए कैपिटल कम नहीं हुआ, यहाँ कैश इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? बिट नंबर 5, goods withdrawn by proprietor
वर्थ 1500 फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ इस बार, मालिक जो है गुड्स विड्रॉ किया है बिजनेस से। जैसे सोच लो मेरा किराना का दुकान है, ठीक है, मैं अपने ही दुकान से शुगर लाया 1500 का, कहाँ पे यूज करने के लिए, अपने ही घर में यूज करने। ठीक है, मेरा सोचो प्लाई का दुकान है, मैं अपने ही दुकान से प्लाई सनमाइका खरीद के लाया, फेविकॉल लेके आया, क्या करने के लिए, मेरे घर में फर्नीचर का काम चल रहा है इसीलिए। बात समझ में आ रहा है? खुद सोचो, खुद का प्लाई का दुकान होगा मेरा, या खुद का मेरा फेविकॉल मेरी दुकान में बिकता है, तो क्या बाहर से लाऊंगा उसको? नहीं, घर में जरूरत होगा, घर में काम चल रहा होगा, तो क्या करूंगा, दुकान से उठा के ले आऊंगा। राइट, इसी को बोलते हैं विड्रॉन ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर। मालिक गुड्स विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए। क्लियर है ये? सोच के बताओ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। अमाउंट को छोड़ दो एक बार, पहले तो प्लस माइनस तो बताओ। हाँ, स्टॉक मतलब यहाँ पे हम अकाउंट खोलते हैं गुड्स, है ना, तो गुड्स कम हो जाएगा। अब अमाउंट जो है वो सेलिंग प्राइस नहीं होगा, कितना में बेचते उस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम गुड्स को कम कर रहे हैं, और गुड्स को हम कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, जितना में खरीदे थे उस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। इसीलिए गुड्स जो है वो कम होगा, कितना से, 1500 से। क्लियर है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं है, जो ऐसे ही दिया रहता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो गुड्स कम होगा 1500 से, कैपिटल कम होगा 1500। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ड्राइंग्स का टॉपिक, ड्राइंग्स के रिलेटेड सारा जितना पॉसिबल ट्रांजेक्शन होता है सब मैं यहाँ पे एक बार लिखा दी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से, फिर जर्नल के हिसाब से और भी ट्रांजेक्शन होता है, वो वहां जाएंगे तो लिखिए। क्लियर इतना? तो दिस इज ऑल अबाउट ड्राइंग्स। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 20। नेक्स्ट लिखना पॉइंट नंबर 20। डिप्रिसिएशन। कौन बताएगा व्हाट इज डेप्रिसिएशन? क्या होता है मोहन डेप्रिसिएशन? फिक्स्ड एसेट। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। खाली एसेट भी बोलना गलत है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जब कम होता है देन इट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। क्लियर है? क्यों कम हो जाता है? टाइम एक रीजन है, यूज एक रीजन है, सही, ऑब्सोलेंस एक रीजन है, और एक एक्सीडेंट एक रीजन है। वेरी गुड। तो चार रीजन है बेसिकली डेप्रिसिएशन होने का: टाइम, यूज, एक्सीडेंट एंड ऑब्सोलेंस। क्लियर है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जब होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। क्लियर है? तो पहले एक फर्नीचर खरीदने का लिखते हैं और फिर उस फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने का लिखेंगे। ठीक है, लिखना परचेज्ड फर्नीचर परचेज फर्नीचर वर्थ 20,000 इन कैश। हम 20,000 का फर्नीचर खरीदे कैश में। ठीक है, इजी है ये तो काफी।
क्या होगा दिव्यांश इसका आंसर? कौन सा एसेट? फर्नीचर, नाम फर्नीचर है ना। तो दो चीज होगा, पहला पैसा जाएगा कैश माइनस 20,000, क्लियर है सबको ये तो। दूसरा फर्नीचर माइनस 20,000, सॉरी फर्नीचर प्लस 20,000, क्लियर है। अब इस फर्नीचर को हम डेप्रिशिएट करके देखें, कम करके देखेंगे तो उसका क्या एंट्री होगा देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10% पर एनम, मतलब हर साल फर्नीचर का वैल्यू 10% कम होता जा रहा है, ठीक है। हम 10% एसेट का वैल्यू कम करेंगे, तो 10% मतलब 20,000 का 10%, 2,000 रुपया, ठीक है। तो 2,000 रुपया से हमारा जो फर्नीचर है उसका वैल्यू अब कम हो चुका है, ठीक है। इस 2,000 के डिप्रिसिएशन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फर्नीचर कैपिटल, और कुछ कोई बताएगा? और कुछ क्या होगा हरीश? नुकसान हो रहा है बोल के, हाँ ठीक है। और एक डिफिकल्ट वाला बता दियो तो इजी वाला छोड़ दियो, फर्नीचर कम हो जाएगा, ठीक है, सही बोला था लव। एक फर्नीचर कम होगा क्योंकि फर्नीचर का वैल्यू तो कम हो रहा है ना, फर्नीचर का वैल्यू कम होगा मतलब फर्नीचर 2,000 से कम हो जाएगा। अब फर्नीचर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा, 20,000 से 2,000 कम हो जाएगा। तो एक होगा फर्नीचर कम होगा 2,000 से, फर्नीचर कम होगा 2,000 से, ये क्लियर है। और दूसरा डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, एक एक्सपेंस है, एक लॉस के जैसा है। हमारे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो हमारा नुकसान हो रहा है उसमें। तो जब भी कोई नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल से माइनस, क्लियर है। सेकेंड ट्रीटमेंट होगा कैपिटल माइनस, क्लियर है सबको? ये बोलो। हर साल का हम अब उस साल रिकॉर्ड करेंगे, जैसे इस साल 10% कम हुआ, इस साल 2,000 रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट ईयर फिर 10% कम हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 2,000 रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे 2-2 हजार हर साल। हाँ हाँ, 20,000 का, 20,000 का 10% हम, क्लियर है। तो हम पढ़े पहला ड्राइंग्स एंड सेकंड डेप्रिसिएशन, क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे जो कुछ पढ़े प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। विल कंटिन्यू पॉइंट नंबर 21 नेक्स्ट क्लास में लेटर ऑन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो किए उसका प्रैक्टिस, ठीक है। वी विल राइट डाउन एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल सबसे पहला 1-4, पहला ट्रांजेक्शन तो यही होता है भाई, है ना। स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख कैश, 5 तारीख। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख, 1 लाख रुपया हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर 10,000 ऑन क्रेडिट, हम गुड्स खरीदे 10,000 का उधारी में।
परचेज फर्नीचर हुआ 20,000 बाय चेक। फर्नीचर खरीदे चेक से पेमेंट की, ठीक है। बैंक कम होगा मतलब 25/4। पेड टू क्रेडिटर्स 9,000। इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। Withdrawn from bank 2,000 for domestic use। Depreciation on furniture 1,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000। क्लियर है ये? हमको बनाना है इसका अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। स्टार्ट करना है। कितना तो एसेट है? कितना तो एसेट है? 4 है। क्या क्या है इशिका? वेरी गुड। कैश, बैंक, गुड्स एंड फर्नीचर। क्वेश्चन पढ़ के अगर नंबर ऑफ एसेट्स का आइडिया नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में जगह का प्रॉब्लम होगा। अगर तुमको लगता है कि हमारा थोड़ा एस्टिमेट ठीक नहीं रहता है, एक एक्स्ट्रा कॉलम रखना अपने पास, बाद में बाई चांस वो नया एसेट आ गया तो लिखने के लिए, ठीक है। जैसे 4 पता चला तो कोशिश करना 5 का जगह मेंटेन करो, ताकि एक तो बाई चांस छूट गया होगा तो पता चल जाए। तो 2-2 छोड़ दिए होगे फिर तो भगवान भरोसे। बनाओ सॉल्यूशन। डेट, ट्रांजैक्शंस, पहला ट्रांजेक्शन। जो थोड़े कॉन्फिडेंट है आगे भी चल सकते हैं मेरे से, तो इनको लग रहा है कि अभी हमको उतना नहीं आता है, साथ साथ चलना, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 5 लाख इन कैश। तो पहले 5 लाख से बिजनेस शुरू किए, तो फर्स्ट में कैश बढ़ेगा 5 lakhs, दूसरा कैपिटल बढ़ेगा 5 लाख। तुम एक और स्मार्ट चीज कर सकते हो, तुमको तो पता है 4 ठो एसेट है, क्यों ना हम अभी से ही चारों एसेट बना दें यहाँ पे।
और 0 लिखना शुरू कर दें। तो पता है क्रेडिटर भी एक ठो है, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, सारा एसेट तो पता चल जाता है पहले से ही क्या क्या है, बना दो उसका कॉलम और 0 लिख दो, ताकि बाद में 0 पे लिखना ना पड़े, जो चीज 0 होता जा रहा है वहीं पे अभी लिखते जाओ। सेकेंड, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख, क्या होगा इसका? बैंक प्लस 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, कैश 1 लाख कम हो जाएगा और बैंक 1 लाख से इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, कौन पहले बताएगा देखते हैं। सही। नीट एंड क्लीन कब दिखेगा? जब सारा प्लस सारा इक्वल्स टू एक लाइन पे लाओगे तो वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। जैसे देखो, मैं नीट एंड क्लीन दिखेगा अगर सारा प्लस एक लाइन में होगा, तो ऊपर नीचे करोगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब चेक करने वाले को बहुत प्रॉब्लम होगा, तुमको भी गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा तुम्हारा। दो ट्रांजेक्शन हो गया है, न्यू इक्वेशन बन गया है। थर्ड है, परचेज गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट।
थर्ड ट्रांजेक्शन का हो गया है, किसी का लास्ट फाइनल हो गया तो बताओ। लास्ट वाला बोल रहे हो, फाइनल आंसर बोल रहे हो? ठीक है, और किसी का? ये 6, ये क्या चीज़ का अमाउंट बता रहे हो? एसेट का टोटल और कैपिटल लाइबिलिटी का टोटल मिला के 498, 98 तुम्हारा 496। ठीक है, और भी कुछ हो तो कोई कर लिया तो और बताना मुझे, ठीक है। किसी का कुछ दूसरा भी आ रहा है तो बोलना, कुछ जैसे जरूरी नहीं है ये सही है बोल के। आंसर बताओ, विल सी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो टेल द टोटल आफ्टर द मतलब फाइनल इक्वेशन का आंसर बताओ, लास्ट 7 बिट के बाद पूरा। श्रद्धा, यू चेक योर आंसर। कौन 496 बोला था? 490 वो बोलिए, तुम 498 बोले हो। 498 सही है। श्रद्धा, यू चेक बिट नंबर आई थिंक 25 अप्रैल, यू चेक। आई थिंक वो रॉन्ग की हो। चलो वरना वेट करो, पहुंच ही रहा हूँ मैं भी। परचेज फर्नीचर 498 हो रहा है, हाँ 498 हो रहा है, मैं कर लिया हूँ। परचेज फर्नीचर वर्थ 20,000 बाय चेक। फर्नीचर खरीदे हम 20,000 का चेक से, तो कैश जीरो, बैंक में कम हो जाएगा। चेक से खरीदे ना, बैंक से पैसा दिए ना। हाँ, बैंक कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, कैश कांस्टेंट रहेगा, बैंक तो कम हुआ ना 20,000 से। हाँ, मैं ये वाला ट्रांजेक्शन का बता रहा हूँ, न्यू इक्वेशन में पहुंचेंगे, जो ये ट्रांजेक्शन में जीरो लिखना है। मतलब मैं जो व्हाइट वाला लिख रहा हूँ उसमें जीरो लिखना है, जो ग्रीन वाला बनाऊंगा उसमें 4 लाख आएगा। वही वाला रॉन्ग है, 25 अप्रैल। आंसर में रॉन्ग। और कोई कर लिया तो वो भी बताएगा आंसर। क्या नहीं समझ में आया वो भी बताना, मैं 4 ट्रांजेक्शन तक पहुंचा हूँ अभी, 4 तक देखो। अगर कुछ समझ में, अच्छा ये सॉरी, जीरो होगा ना। कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो बोलना। अभी तक 4 ट्रांजेक्शन के बाद। 4 ट्रांजेक्शन के बाद आ रहा है 5,10,000। नेक्स्ट 4 ट्रांजेक्शन कर, 5वां ट्रांजेक्शन। 5वां ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर 9,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, 10,000 की जगह 9,000 रुपया दिए, कैश में दिए ना, हाँ कुछ नहीं लिखा है तो कैश में दिए, तो कैश से कम होगा 9,000, बैंक से जीरो, गुड्स से जीरो,
फर्नीचर से 0, 10,000 की जगह 9,000 दिए, 10,000 की जगह 9,000 दिए, तो 1,000 का फायदा हो गया यहाँ पे, तो कैपिटल में प्लस। आई थिंक बहुत जन माइनस किए होंगे, 498 हो रहा है। आई थिंक बहुत जन यहाँ माइनस किए होंगे, ये प्लस 1,000 के नहीं, माइनस 1,000 लिखे होंगे। प्लस 1,000 लिखे हो तो चेक कर लेना, सही है वो। और क्रेडिटर कम होगा 10,000। देखो समझ में आया कि नहीं? है 10,000 की जगह 9,000 दिए ना, तो 10,000 का लाइबिलिटी कम हुआ, क्रेडिटर्स कम हुआ 10,000 से, लेकिन कैश तो सिर्फ 9,000 कम हुआ। 1,000 का फायदा हो गया, 10,000 देना था, 9,000 में सेटल कर दिया मैं उसको, तो 1,000 का फायदा हो गया, कैपिटल में प्लस। क्लियर है? क्वेश्चन 391 कैश प्लस 80,000 बैंक प्लस 10,000 ठीक है। अगर हम ये न्यू इक्वेशन नहीं बनाएंगे, सबको प्लस करते जाएंगे तो वो आंसर आ जाएगा, बट वो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, एग्जाम से उसमें मार्क्स कटेगा। क्लियर है ये? तो ये न्यू इक्वेशन बार बार बनाना है, बुक में देखना, बुक में जब तुम खरीदोगे बुक, यू कैन सी द आंसर्स। न्यू इक्वेशन बार बार बनता है, ठीक है। अगर हम न्यू इक्वेशन बार बार नहीं बनाएंगे, पूरा को एक साथ लिख दिए, लास्ट में प्लस माइनस कर दिए, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, आंसर आ जाएगा, राइट। बट वो आंसर सही होने के बाद भी उसमें मार्क्स कटेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है। 2,000 क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, देख लेना तुम। 2,000 रुपया बैंक से निकाले डोमेस्टिक यूज के लिए, तो क्या क्या होगा? एक, बैंक में पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स होगा तो 2,000 रुपया कैपिटल से भी कम होगा। क्लियर है? ऑनलाइन पीयूष 498, ठीक है, सही है पीयूष। तो ये एक और न्यू इक्वेशन 391 प्लस बैंक कितना बचा? 78 बचा बैंक, अभी 80,000 था, 2,000 रुपया निकाल लिए बैंक से। गुड्स में अभी भी 10,000 है, 20,000 अभी भी फर्नीचर का है, कैपिटल 499 हो चुका है, और ये 0 है, राइट। लास्ट, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होने से क्या होगा? कैश में नो चेंज, बैंक में नो चेंज, गुड्स में नो चेंज, राइट। फर्नीचर कम हो जाएगा 1,000 से, और कैपिटल भी कम होगा 1,000 से, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फाइनल इक्वेशन, ठीक है। फाइनल इक्वेशन, कैश एज इट इज 391 प्लस बैंक 78 प्लस गुड्स 10,000 प्लस फर्नीचर 19,000 इक्वल्स टू 498 प्लस 0। तो इसका टोटलिंग के बाद देख लेना हो रहा है 498 ये, ठीक है। तो एसेट हो रहा है 498, और ये कैपिटल लाइबिलिटी मिला के हो रहा है 498। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इतना? किसी को डाउट है यहाँ पे? किसी को डाउट है कोई भी बिट में जो हम लोग पढ़े आज? ठीक है, एग्जाम्स में ऐसे ही करना है, ठीक है। न्यू इक्वेशन बनाना है हमेशा, और लास्ट में बनाएंगे फाइनल इक्वेशन। क्लियर है? बस इतना पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी बुक खरीद लेना है ना, क्योंकि बुक से फिर होमवर्क मिलेगा, और क्लास में भी हम ऐसे कितनी बार क्वेश्चन लिखेंगे, बोले क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, ये क्वेश्चन बाद में लिखाने में टाइम वेस्ट हो रहा है। बुक रहेगा तो बुक से क्वेश्चन देख लेंगे, बुक में तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना आज ऑर्डर कर देना या खरीद लेना, कुछ चेक कर लेना आज।
Online students can leave.